तो गाँव वालों, ये है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको हम नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में एमसीजी भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में सिर्फ डेफिनेशन और स्टेटमेंट और मेन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको रखा है। छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें आप पता करोगे कि एमसीजी होता क्या है, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। बस मेन दो चीजें। देखो, अगर मैं कहूँ आपसे पूछूं मैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है और क्या करता है, तो आपको बेसिक पता तो होना चाहिए ना गैल्वेनोमीटर क्या है और क्या करता है। तो उसके लिए सीधे सीधे डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है या फिर नहीं है, ये सेंस करके या फिर डिटेक्ट करके बताता है। बस वो इतना बताता है कि करंट है या नहीं है। करंट है तो भी चिल्लाएगा और नहीं है तो भी चिल्ला के बताएगा कि नहीं है, जीरो पे रहेगा। मतलब गैल्वेनोमीटर का सिर्फ इतना सा काम होता है कि वो करंट को डिटेक्ट करेगा कि है या नहीं है, बस इतना ही बताएगा। कितना है ये नहीं बताएगा कि 5 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, ये नहीं बता पाता वो। बस वो इतना सा बताता कि है या फिर नहीं है, बस बात खत्म। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है, इट इज अ डिवाइस दैट कैन सेंस सेंस मतलब डिटेक्ट भी याद रख लेना। यहाँ पे स्लैश में ना डिटेक्ट भी लिख लेना, स्लैश डिटेक्ट करता है। कुछ भी लिख सकते हो आप, सेंस लिख सकते हो, डिटेक्ट लिख सकते हो। तो इट इज अ डिवाइस दैट कैन सेंस और डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट एंड ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन, और हाँ डायरेक्शन भी बताता है। देखो, अगर गैल्वेनोमीटर आप देखोगे ना, तो गैल्वेनोमीटर का जो ऐसे करके काटा होगा, ऐसे करके रहता है, ऐसे करके रहता है, और ऐसे करके गैल्वेनोमीटर आपको देखने को मिलेगा। 12th के क्लास में आपको मिलेगा भी। गैल्वेनोमीटर का प्रैक्टिकल भी है आपके पास, पोटेंशियोमीटर का, उसमें मिलेगा। ऐसे करके 2 नट बोल्ट होते हैं जहाँ से आप वायर जोड़ते हो। अब इसका कांटा देखोगे ना, तो ऐसे करके रहेगा और यहाँ पे कांटा रहता है, और कांटा बिल्कुल सीधे में रहता है क्योंकि इसका जो जीरो है वो यहाँ पे होता है। और इधर की ओर ऐसे करके लाइनिंग बनी होंगी, ऐसे करके, और इधर की ओर भी ऐसे करके लाइनिंग बनी होंगी। अब ये होता क्या है कि मान लो जैसे आपने करंट मतलब वायर का जोड़ा आपने इसमें, अब मान लो करंट इधर की ओर फ्लो कर रहा है, तो इसका जो कांटा है जो सीधा था वो इधर की ओर झुक जाता है। अब बताने लग जाता है कि हाँ करंट है और इधर की ओर है, ऐसा करके। और सिमिलरली अगर करंट लेफ्ट की ओर फ्लो कर रहा है, तो इसका जो कांटा है वो जीरो से किधर चला जाएगा, लेफ्ट पे, बोलेगा हाँ करंट है और लेफ्ट की ओर है। यानी कि दोनों चीज कर सकता है ये, बस ये बता सकता है कि करंट है और किधर की ओर है, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर। तो मतलब डायरेक्शन भी बता सकता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन में लिख दिया। अब देखो, इसी का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार, ओरली भी पूछा जाएगा। जो वाइवा होगा आपका प्रैक्टिकल के लिए, जो बाहर से टीचर आएंगे, वो एमसीजी पे भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सीधे सीधे बताता हूँ, एमसीजी, पोटेंशियोमीटर, ये फेमस डिवाइसेस होते हैं जिसपे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वाइवा में। अब देखो, अभी बताता हूँ पोटेंशियोमीटर भी क्या होता है। अब अपने पास प्रिंसिपल क्या है कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है कि गैल्वेनोमीटर किस चीज पे आधारित है, किस चीज पे बेस्ड है वो, तो हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन सिंपल सा प्रिंसिपल जो कि आपने पढ़ रखा है अभी, ऑन दैट व्हेनेवर करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसमें टॉर्क लगेगा, जो कि हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। टॉर्क कितना लगेगा, बीना साइन थीटा, है ना। तो वही इसका प्रिंसिपल हो जाता है। अब इसके साथ इसी वीडियो में मैं आपको 2-3 डिवाइस के बारे में और बता देता हूँ। देखो, आपने बचपन से ही सुन रखा होता है, 10th से ही सुन रखा होता है एमीटर के बारे में, राइट। दूसरा, आपने बचपन में ही यानी कि 10th में ही सुन रखा होता है वोल्ट मीटर के बारे में भी। आपको ये भी बस रिकैप करा रहा हूँ मैं, आपको रिमाइंडर दिला रहा हूँ कि होता क्या है, क्योंकि इनका भी यूज है अपने पास। और तीसरा जो बहुत फेमस है, चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ते हो, पोटेंशियोमीटर। देखो, पोटेंशियोमीटर बहुत तगड़ा टॉपिक है जिसपे से बार बार आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो अब पोटेंशियोमीटर और एमसीजी गैल्वेनोमीटर, ये बहुत फेमस टॉपिक है एमसी मतलब वाइवा में सवाल पूछने के लिए। तो इनके ना बेसिक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जो एक्सटर्नल आएगा वो सीधे सीधे पूछ देगा प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर को बहुत फेमसली हम कहते हैं, इसको ना इसका अलग से नाम दिया जाता है, एक टाइटल दिया गया है इसको हम कहते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। और मैं फिर से आपको दे रहा हूँ होमवर्क लो कि अब सवाल यही है, एक्सटर्नल आएंगे सबसे पहले ये पूछ देंगे पोटेंशियोमीटर आता है, हाँ आता है। पोटेंशियोमीटर को क्या कहते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर। क्यों कहते हैं भाई पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर क्यों कहते हैं, मेन सवाल ही यही पूछ लिया जाता है सबसे पहले। तो मैं तो नहीं बताऊंगा, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको आता है, और अगर आपको नहीं आता तो जाओ ढूंढो और पता करो कि पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर क्यों कहते हैं, फिर कमेंट करके बताओ कि हमको पता चल गया। कुछ तो काम करा करो, होमवर्क नाम की चीज होनी तो चाहिए आपके पास, है ना। तो देखो, अब मैं बता देता हूँ इनका मतलब क्या होता है। एमीटर क्या करता है, करंट को नाप के बताता है, ये मेजर करता है। देखो, ये गैल्वेनोमीटर सिर्फ सेंस करेगा या फिर डिटेक्ट करेगा, और ये नाप के बता देगा आपको, मेजर करके बता देगा कि कितना करंट है। मेजर करंट इन सर्किट, समझ गए, यानी कि 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, कितना है एग्जैक्टली बता देता है ये। वोल्ट मीटर क्या करता है, दो मतलब वायर में जो कोई भी सर्किट होगा मान लो, तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नाप के देता है। ये क्या करता है, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ जाना। पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर अगर कुछ बच्चों को पोटेंशियल डिफरेंस समझ नहीं आता तो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज डिफरेंस नाप के देने का काम किसका है, वोल्ट मीटर का।
और देखो पोटेंशियोमीटर का भी काम बहुत सारे होते हैं, वैसे 3 काम पढ़ाए जाते हैं, हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाते तो, लेकिन पोटेंशियोमीटर भी वोल्ट मीटर जैसा ही काम करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज डिफरेंस नाप सकता है, लेकिन इसके और भी काम होते हैं। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अब आपको, हाँ, सवाल मत भूलना भाई साहब, आपको पता होना चाहिए कि आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर क्यों कहते हैं। अगर पता है तो कमेंट करो, नहीं पता तो पता करो, फिर कमेंट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, लिख लेना इसको, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो।